हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर मेष लग्न की कुंडली में, चूंकि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है इसलिए मेष मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में अगर सूर्यदेव बैठे हों तो फिर किस प्रकार का फल देंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 6 भाव तक में सूर्यदेव के फल की चर्चा कर ली है अलग अलग वीडियोज़ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ के लिंक भी आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी, हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं वहाँ से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव यहाँ पे बैठेंगे तो चूंकि मेष लग्न में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, सुफलदायी हैं, लेकिन सप्तम भाव में अगर यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सप्तम स्थान में सूर्य तुला राशि के नीच का होगा और जातक जो है, ऐसा जातक अभिमानी होगा, उसका विवाह विलंब से होगा और 25 वर्ष में जातक देशांतर में जाएगा। विवाह के बाद ऐसे जातक का भाग्य चमकेगा और ऐसा जातक जो है वह मुकदमा में समझौता करने वाला होता है। ऐसे जातक का पुत्र जो है वह विदेश जाकर धनी मानी व ज्ञानी होता है। ऐसा जातक जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ डरा सहमा सा रहता है। इसके अंदर थोड़ा डर की प्रवृत्ति थोड़ी पाई जाती है। पराक्रम जो है ऐसे जातक के अंदर थोड़ा कम होता है क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। ऐसा पंचमेश अगर नीच का होकर के सप्तम में बैठ जाए तो जातक अपनी पत्नी को क्या है, शक की नज़र से देखेगा। क्योंकि यह सप्तम भाव जो है पार्टनर का स्थान है, पत्नी का स्थान है। पति की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी का स्थान होता है, और स्त्री की कुंडली हो तो पति का स्थान होता है। तो जब यहाँ पे नीच के सूर्यदेव आकर के बैठेंगे, नीच के हो जाएंगे, तो ऐसा जातक जो है अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखता है। ऐसे स्थिति में दाम्पत्य जीवन में मतभेद बना रहता है। 2 विवाह होगा ऐसा पूर्णतः नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, इस भाव के स्वामी हैं सप्तम भाव के, अगर शुक्रदेव कहीं आसपास में 1 2 3 घर आगे या 2 3 घर पीछे होंगे, तत्कालिक मित्रता में होंगे, तो ऐसी स्थिति इतना नुकसान वो नहीं होगा। इस सप्तम भाव में सूर्यदेव इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन पति या पत्नी के साथ में मतभेद जो है वह बना रहेगा। सूर्यदेव का सप्तम भाव में होना बहुत एक अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ पार्टनर जो होते हैं वो मतलब घमंडी होते हैं। घमंड इनके अंदर ईगो का फीलिंग ज़्यादा रहता है। बहुत कई बार झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को भूल करके भी पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में धन की हानि और धोखा मिलने का योग बना रहता है। हाँ, अगर नवमांश कुंडली में सूर्यदेव उच्च राशि के हों तो वैवाहिक जीवन फिर अच्छा रहेगा, लेकिन केंद्र स्थान में सूर्य का नीच का होना अच्छा स्थिति नहीं माना जाता है। पंचमेश का नीच का होना संतान संबंधी चिंता भी देगा। जिंदगी में, जीवन में आपको संघर्ष बना रहेगा। भागीदारी में जो पार्टनरशिप में नुकसान आपको मिलता रहेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद चलते रहेगा और जीवन साथी के से असंतोष, ऐसे अनेक प्रकार के अशुभ फल जो हैं वह देखने को मिलता है। अगर स्त्री कुंडली में अगर ऐसा है सूर्यदेव नीच के बैठे हो तो उन्हें गर्भाशय की तकलीफ भी हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बिजनेस ना करके नौकरी करना चाहिए। बिजनेस की अपेक्षा ऐसे लोगों को नौकरी में ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसे लोगों को व्यवसाय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति नियत का तो बहुत अच्छा होता है, ईमानदार भी होता है, लेकिन इनकी ईमानदारी का फल इनको नहीं मिलता। ऐसे लोगों को भूल करके भी शेयर मार्केट का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है सूर्यदेव, शेयर मार्केट के स्वामी, और नीच के हो जाएंगे तो वहाँ पे उनको नुकसान ही होगा। अब सूर्य की महादशा इनके लिए अच्छा फल देगी, उत्तम फल देगी। 24 वर्ष की आयु के बाद ये ऐसे जातक जो है वह उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर सूर्यदेव नीच के भी हो गए और पीड़ित भी हो गए, अर्थात 10 अंक से नीचे अगर सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव परम नीच के हो जाएंगे, और उसके ऊपर से अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े तो और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 2 विवाह की स्थिति बनती है। दाम्पत्य जीवन जो है वह कमज़ोर हो जाएगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। दाम्पत्य एकदम समझिए खत्म हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट मिलेंगे अगर पीड़ित होकर के सूर्यदेव पीड़ित भी हैं और नीच के भी हैं तो, है ना। सूर्यदेव
क्योंकि सूर्यदेव क्या है, एक विच्छेदात्मक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। इनकी टेंडेंसी जो है सेपरेटिव होती है। अगर नवमास में भी सूर्यदेव नीच के है तो फिर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन बहुत खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ सकती है। यहाँ अगर नीच की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। जातक कृशकाय अर्थात दुबला पतला होगा, हाँ बुद्धिमान होगा लेकिन दुबला पतला होगा। अब सूर्यदेव के साथ अगर दूसरा कोई ग्रह युति बना करके बैठा हो, सूर्यदेव के साथ अगर चंद्रदेव यहाँ पे होंगे तो जातक का जन्म कार्तिक कृष्ण अमावस्या की शाम 6 से 7 के बीच का होगा। जातक सुखी संपन्न व्यक्ति होगा। यह युति राजयोग कारक है। सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ पे अगर होती है तो यह युति राजयोग कारक कहा गया। वहीं अगर सूर्यदेव मंगल देव के साथ बैठे हों तो सूर्य एवं मंगल की युति भी यहाँ पे राजयोग कारक साबित होगी। लग्नेश का लग्न को देखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मंगल देव इस लग्न के स्वामी हैं और स्वयं यहाँ पे बैठेंगे तो लग्न को सातवीं दृष्टि से देखेंगे, तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। जातक को परिश्रम का फल मिलेगा। सूर्यदेव के साथ अगर बुध देव बैठ जाए तो यह युति जो होगा वह बुधादित्य योग बनाएगा। यहाँ पे वस्तुतः पंचमेश है सूर्यदेव, पंचमेश की तृतीयेश और षष्ठेश बुध के साथ युति होगी। युति केंद्रवर्ती होने के से जातक का जो है राजा तुल्य ऐश्वर्य को भोगेगा। जातक के मित्र परम शक्तिशाली होंगे। जातक को परिजनों से एवं मित्रों से लाभ मिलेगा। सूर्य के साथ अगर गुरु बैठे हों तो यहाँ पंचमेश एवं भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में युति बनाकर जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा एवं दूसरा भाग्योदय प्रथम पुत्र प्राप्ति के बाद होगा। सूर्यदेव यहाँ अगर शुक्रदेव के साथ युति बना करके बैठेंगे तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, पुत्रमूल धन योग बनेगा। यहाँ पे पुत्रमूल धन योग के कारण जातक को पुत्र द्वारा धन, यश व कीर्ति की प्राप्ति होगी। ससुराल से धन मिलेगा। विवाह के तत्काल बाद किस्मत चमकेगी ऐसे जातक के। सूर्यदेव के साथ अगर शनिदेव बैठे हो यहाँ पे तो भी यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा और ऐसा जातक जो है वह ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होगा। मुकदमे में ऐसे जातक को जीत मिलेगी। सूर्यदेव के साथ अगर राहुदेव यहाँ पे बैठेंगे तो फिर पत्नी से झगड़ा, गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण रहेगा और पत्नी घमंडी होगी। सूर्यदेव के साथ अगर केतुदेव यहाँ पे बैठे हों तो फिर विवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपको विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अगर सूर्यदेव के साथ यहाँ पर राहुदेव हो या केतुदेव हो तो जातक जो है अभक्ष भक्षण करने वाला होगा, अपनी पत्नी से द्वेष रखेगा और ऐसे जातक की 2 पत्नियां होंगी। पहले भी मैंने बताया है कि अगर प्रीत होंगे तो 2 पत्नियों का योग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अब अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव का कुछ उपचार करना है तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन में जमीन में तांबे का टुकड़ा दबाने से ऐसे दोष से छुटकारा मिलता है। मानिक सहित शुद्ध स्वर्ण पत्र पर मंडित सूर्य की मूर्ति गले में धारण करें। ऐसे जातक को समय समय पर हवन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली है और सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे हैं तो यह किस प्रकार का फल देंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्यदेव के अष्टम भाव में किस तरह का फल देंगे मेष लग्न में। अगर वीडियो मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।